Hello everyone and welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine. So today we discuss chapter number 8 that is Introduction to Trigonometry. चैप्टर की वेटेज जो है बोर्ड एग्जाम में रहेगी 7 to 8 मार्क्स की 7 to 8 मार्क्स की और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये आपके पास रहता है और बच्चों के डाउट्स भी सबसे ज्यादा अगर रहते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं. सो अभी जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं so please subscribe our YouTube channel Alpha Square Academy. so इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेन इस चैप्टर के अंदर इंट्रो ही है. अगर आपको इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हो जाता है, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपके पास है, अगर आप उसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हो तो चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. अभी आप बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की. ट्राइगोनोमेट्री मींस यहाँ पे 3 साइड्स के ऊपर है सब कुछ, 3 साइड्स. बट वो जो 3 साइड्स है ना वो किसकी है? एक राइट एंगल ट्रायंगल की. किसकी साइड्स है? एक राइट एंगल ट्रायंगल की. अभी राइट एंगल ट्रायंगल के नेम डिसाइड होते हैं. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ABC हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है और राइट एंगल कितने पे बन रहा है? B पे. अभी यहां पे आपको पता है राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपो. इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं H के साथ और एक बार मैं इसको भी बोल देता हूं. एक बार फिक्स नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, एक बार के लिए मैं BC को क्या बोल रहा हूं? B दैट इज बेस. और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं B के साथ. और आपके पास जो AB है ये मेरे पास क्या है? P दैट इज परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर को मैं रिप्रेजेंट किसके साथ करूंगा? P के साथ. अभी यहां आपको ये बात ध्यान रखनी है, H मींस हाइपो, B मींस बेस, P मींस परपेंडिकुलर. मींस राइट एंगल ट्रायंगल के पास 3 साइड्स रहती हैं और इन तीनों साइडों के क्या होते हैं आपके पास? नेम. इन तीनों साइडों के नेम है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो. क्लियर है ना? अभी यहां राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप एक थ्योरम यूज करते हो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. अभी पाइथागोरस थ्योरम का काम आपके पास क्या रहता है? पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मीन जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा. मीन H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अभी बात करते हैं ये हम यूज कहां करेंगे. अभी अगर आपको कोई 2 साइड्स पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर आपको 2 साइड्स पता है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको थर्ड साइड निकाल के देगी. अगर आप इस थ्योरम का यूज करते हो तो आप थर्ड साइड निकाल लोगे. क्लियर है ना? अभी हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की. आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रहते हैं. कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा. अभी यहां पे अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा है क्या? क्या है साइन थीटा? साइन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपो P बाय H. मींस सपोज करो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपके पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर, एक आपके पास क्या आएगा? हाइपो. अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपो के साथ डिवाइड कर देते हो मींस P रेशियो H, वही आपका क्या है? साइन. मींस आपके पास जो ये 6 फंक्शंस है ना ये 6 रेशियो है. एक्चुअली किसके रेशियो है? राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स के रेशियो है. जो 6 फंक्शंस है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स के रेशियो है सारे के सारे. तो ये हम याद करें. देखो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपको ध्यान से समझना है. अभी यहां हम एक वर्ड याद रखते हैं, आप किसी भी नेम से याद रख सकते हो. मैं यहां पे लिख रहा हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद मैं न्यूमिनेटर में लिख रहा हूं और हर हर बोले मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं. देखो यहां पे जो फर्स्ट मेरे पास रेशियो है ना P बाय H ये मैं असाइन कर रहा हूं साइन के लिए. किसके लिए? साइन के लिए. देन सेकंड जो है आपके पास बेस बाय हाइपो, ये क्या है आपका? कोस का है. कोस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपो. नाउ P बाय B की अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये आपके पास क्या रहेगा? tan. ये आपके पास क्या रहेगा? tan. मींस साइन थीटा आपका क्या होता है? P बाय H. कोस थीटा आपका क्या होता है? B बाय H. tan थीटा आपका क्या होता है? P बाय B. अगर हम अभी बात करें कोसिकेंट की तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कोसिकेंट है ना वो साइन का क्या होगा? रेसिप्रोकल. कोसिकेंट साइन का क्या होगा? रेसिप्रोकल. मींस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा
और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा। अगर आपके पास साइन पी बाय एच है ना, तो कोसिकेंट आपके पास क्या होगा, एच बाय पी, मींस इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अभी सीकेंट की बात करूं तो सीकेंट रेसिप्रोकल किसका होता है, कोस का। मींस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कोस थीटा। तो आप जब रेसिप्रोकल करोगे कोस का तो क्या आएगा, एच बाय बी, तो आपका सीकेंट थीटा बच्चे क्या रहेगा, एच बाय बी, मींस हाइपो बाय बेस। देन कोट जो है वो किसका रेसिप्रोकल रहेगा, टैन का, मींस टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय टैन थीटा। तो कोट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, बी बाय पी, क्या आएगा आपके पास, बी बाय पी। तो देखो जी ये 6 जो रेशियो है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि साइन जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का, कोस जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का, और टेन जो है आपके पास वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। अभी यहां पे दो फॉर्मूले आपके पास और है, टेन थीटा को आप ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा हम राइट कर सकते हैं। नाउ कोस थीटा आपके पास सॉरी, अगर मैं यहां पे बात करूं कोट थीटा की, देखो कोट जो होता है वो टेन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर आप टेन को साइन बाय कोस लिख रहे हो तो आप कोट को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो ये आपको याद रखने हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मूलाज। स्क्वायर फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, साइन, स्क्वायर फॉर्मूला में साइन किसके साथ रहता है, कोस के साथ, और सीकेंट किसके साथ रहता है, टैन के साथ, और कोसिकेंट किसके साथ रहता है, कोट के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 आप याद कर सकते हो अच्छे से। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहां से दो और बन जाते हैं, मींस अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो किसके इक्वल होएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर आप यहां से कोस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल होएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ट्रांसपोज कर दिया, एक बार मैंने कोस का ट्रांसपोज किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन का ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ सेकंड आपके पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज करता हूं तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी यहां अगर आप 1 का ट्रांसपोज करते हो तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं जो सेकंड से बने हैं। नाउ थर्ड आपके पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, अगर आप कोट स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज करते हो तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 का ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। मतलब अगर आप 3 फॉर्मूले ये याद रख लेते हो तो इनसे भी दो दो फॉर्मूले बने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं, डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला यूज होएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे 1 है तो आपको ये पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल कि एंगल्स का आपका पता हो। देखो थीटा जो है वो क्या हो सकता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, और आपके पास 6 फंक्शंस हैं। अब ये टेबल मैं आपको अच्छे से याद करवा रहा हूं, आपको इसी वे से करनी है। और अगर टाइम अगर आपके पास एग्जाम में है, स्टार्टिंग में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप 1 मिनट लेके ये टेबल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो लास्ट पेज के ऊपर। तो अभी यहां पे ध्यान दो, साइन थीटा, साइन 0 पे कितना होता है, देखो एक आपको याद रखना पड़ेगा, आप साइन याद रख लो एक बार के लिए, सिर्फ 1 आपको याद रखना है, बाकी जितने भी है वो सारे के सारे इसी के साथ रिलेट करेंगे। जैसे साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, साइन 45 क्या होता है, 1/√2,
साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 90 आपके पास क्या होता है 1। उसके बाद आप क्या लिखते होते हैं कोस। तो कोस को जब लिखोगे ना तो उल्टा लिखना शुरू कर दो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। वैसे 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2, देखो 1 आ गया ना पहले, फिर क्या आ जाएगा √3/2, फिर क्या आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2, फिर क्या आ जाएगा 0। मतलब मैंने साइन वालों को किस में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। क्लियर है ना। अभी tan क्या होता है, हमने ये सीखा था कि tan क्या होता है, tan इज इक्वल टू साइन बाय कोस। tan आपके पास क्या है साइन बाय कोस। तो आप डिवाइड करो यहाँ पे साइन बाय कोस, आप इनको डिवाइड कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे tan 0 क्या आएगा, देखो 0/1, 0 समथिंग क्या आएगा 0। यहाँ पे देखो 1/2 को डिवाइड करूं अगर √3/2 के साथ, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3। और 1/√2 को अगर 1/√2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 1। अभी √3/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1/2 के साथ, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में इस केस में क्या कर सकता हूं कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा √3। और 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 0 के साथ, अभी ध्यान रखना 1/0 अगर 0 डिनोमिनेटर में चला गया तो वो जो आपके पास नंबर रहेगा वो क्या रहेगा नोट डिफाइन। ये मेरे पास क्या आ गया नोट डिफाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो कोसिकेंट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। सभी को पता है जो कोसिकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो अगर आपको साइन के पता है ना तो आप रेसिप्रोकल कर दो सभी का। देखो यहाँ पे जैसे आपके पास साइन 0 क्या है 0, तो कोसिकेंट 0 क्या होगा रेसिप्रोकल करो। देखो जैसे 0 का रेसिप्रोकल करोगे ना, तो पहले 0 न्यूमिनेटर में था, तो आफ्टर रेसिप्रोकल कहां जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर 0 डिनोमिनेटर में चला गया तो ये क्या बनेगा नोट डिफाइन। कोस 30 आपके पास कोसिकेंट 30 क्या आएगा रेसिप्रोकल करो 1/2 का क्या आ जाएगा 2। कोसिकेंट 45 क्या आएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा √2। और कोसिकेंट 60 आपके पास क्या आएगा √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 2/√3। और आपके पास कोसिकेंट 90 क्या आ जाएगा 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे आपके पास 1 ही होता है। क्लियर है। अभी सीकेंट जो है आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का। अभी कोस अगर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1, देन क्या आएगा 2/√3। मींस कोस वाले के रेसिप्रोकल कर दो। अभी 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2। अभी यहां पे क्या है 0, 0 का जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो 0 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये क्या बना देगा नोट डिफाइन। नाउ कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। अभी tan 0 पे क्या है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा समथिंग बाय 0 दैट इज इक्वल टू नोट डिफाइन। 1/√3 का क्या आ जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/√3। अब यहां ये देखो tan 90 जो है ना वो क्या है नोट डिफाइन। क्या है नोट डिफाइन। देखो ये नोट डिफाइन कब बना होगा जब 0 जो है वो किस में गई होगी डिनोमिनेटर में। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो 0 है डिनोमिनेटर की वो कहां आ जाएगी न्यूमिनेटर में। सो 0 बाय समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 0 का रेसिप्रोकल आप लिखोगे नोट डिफाइन, और नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल आप क्या लिखोगे 0। क्लियर है ना। देखो ये टेबल जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे साइन 60 कोस 30 को मल्टीप्लाई करवा रहा है, मींस आपको यहां पे साइन 30 और कोस 60 इस टाइप से सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए जो इस टेबल से ही बनेंगी आपके पास। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे बन रहा है बी पे। tan A इज इक्वल टू 30 डिग्री। tan A आपके पास क्या है 30 डिग्री। देखो या तो आप इस सम को ऐसे कर सकते हो, tan क्या होता है P/B, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा √3, बेस आपके पास क्या होगा 1, क्योंकि √3 के बारे में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ना। तो आप वहां से h निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। ध्यान दो tan A आपके पास क्या है √3। अभी tan √3 कितने पे होता है 60 पे, तो यहां से ये हमें पता लगा कि A जो है ना वो क्या होगा 60। क्यों, क्योंकि tan A इज इक्वल टू √3। तो tan A जो है √3 अगर है तो tan √3 कितने पे होता है 60 पे होता है आपके पास। तो A जो है वो क्या आ जाएगा 60। इसी टाइप से आप मेरे को ये बताओ एंगल सी क्या होगा। देखो एंगल बी कितना है 90, तो ए और सी का सम क्या रहेगा 90 रहेगा ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180। अगर आपका b 90 है तो a और c का सम क्या होगा 90। अगर a आपका 60 है तो c कितने का रहेगा अभी
30 का, सीधा वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। आपको क्या निकालना है, कोस ए मल्टीप्लाई कोस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। ये आपके पास क्या आएगा, कोस 60 डिग्री देन कोस 30 माइनस साइन 60 एंड साइन 30, ये आ गया आपके पास। ओके, अभी यहां अगर देखो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू आई थिंक होगी √3/2 माइनस कोस 60 क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई में यहां पे आपके पास क्या आएगा, साइन 30 क्या होता है, 1/2। अब ये देखना, ये तो दोनों टर्म सेम ही बन गई, बिल्कुल सेम टर्म में से अगर यहाँ पे बीच में क्या है माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको थोड़ा बताना भूल गया बच्चे, ये आपको ध्यान देना है अभी दोबारा। इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं अगर थीटा जो है वो सी के ऊपर रख रहा हूं, थीटा हमारा कहां है, सी। देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे। तो जो थीटा है ना, या तो वो ए पे रहेगा या वो किस पे रहेगा, सी पे। या तो आपका थीटा जो है वो ए पे रहेगा या किस पे रहेगा, सी पे। अभी यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, आप नोट भी लिख सकते हो, थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपो। जो आपका थीटा है ना, वो हमेशा बेस और हाइपो के बीच ही लाई करेगा। मींस यहां पे अगर आपका थीटा है तो ये आपका हाइपो है और ये क्या है, बेस। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं एक बार बीसी को क्या ले लेता हूं, बेस। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं कर सकते आप लोग। क्यों, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर, कि थीटा कहां रखा जा रहा है। तो आपको यह बात याद रखनी है, थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपो। थीटा हमेशा बेस और हाइपो के बीच ही रहेगा। अभी यहां पे अगर वो थीटा रख रहा है, ठीक है, सी के ऊपर अगर वो थीटा रख रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, बेस। ये क्या बनेगा, हाइपो, और ये क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर। बट अगर वो यहां पे थीटा ए पे रख देता है, थीटा उसने सी की बजाय कहां रख देता है, ए के ऊपर। अगर थीटा वो सी से ए के ऊपर रख देता है, अगर थीटा हमारा ए के ऊपर है, तो हमने तो ये पढ़ा है कि थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपो। तो यहां पे ये तो हाइपो है, देखो हाइपो तो चेंज नहीं होने वाला, हाइपो तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पे बट ये अब ए बी जो है ये क्या बनेगा, बेस। ए बी अभी आपके पास क्या आएगा, बेस, और बी सी जो है वो आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये मींस माइंड से स्किप हो गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके पास। बस इतना ही ध्यान रखना है, थीटा इज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपो। थीटा जो है वो बेस और हाइपो के बीच में लाई करेगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, x मल्टीप्लाई tan 60 मल्टीप्लाई cos 60 इज इक्वल टू sin 60 मल्टीप्लाई cot 60 देन x इज इक्वल टू। तो कहता बताओ x की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं, ये जितने भी है हम यहां लिख लेते हैं, जैसे x मल्टीप्लाई tan 60, बताओ tan 60 क्या होता है, आई थिंक √3 मल्टीप्लाई cos 60 आपके पास क्या होता है, cos 60 आपके पास होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 आपके पास क्या होता है, साइन 60 आपके पास रहेगा √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कोट 60 आपके पास, कोट 60 आपके पास क्या रहेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि कोट 60 क्या होता है, तो आप ये देख लो tan 60 क्या होता है। tan 60 क्या होता है, √3, तो कोट 60 इसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या आएगा, 1/√3। तो हम अभी यहां से क्या करते हैं, देखो √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 2 जो है यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपके पास √3 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा, डिवाइड। मैंने यहाँ पे क्या किया, √3 और 2 जो है आपके पास, √3 और 2 का ट्रांसपोज कर दिया मैंने, कहां पे, राइट हैंड साइड पे। अभी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3, 1/√3। बट आपने देखा यहाँ पे 1/√3 तो दिया ही नहीं हुआ। तो अभी आप ये बताओ, 1/√3 cos 30 क्या 1/√3 होता है, नो, tan 30, यस, tan 30 क्या होता है आपके पास, 1/√3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्या सही रहेगा आपके पास? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस कोट थीटा इज, तो कहता बताओ tan थीटा प्लस कोट थीटा क्या रहेगा? तो एक काम करते हैं अपन यहां से tan थीटा प्लस कोट थीटा अपन निकाल लेते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, मैं एक बार यहां से लिखता हूं tan थीटा प्लस कोट थीटा। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं जैसे tan को मैं लिख देता हूं साइन बाय कोस, प्लस कोट को लिख देते हैं साइन बाय सॉरी कोस बाय साइन, लिख सकते हैं ना ऐसा? ठीक है। अभी यहाँ पे s की साइन के प्लेस पे मैं यूज कर रहा हूं s, और कोस के प्लेस पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? c। ओके। अभी यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन मल्टीप्लाई कोस, और ये आपके पास क्या रहेगा? साइन स्क्वायर, प्लस में ये आपके पास क्या रहेगा? सी स्क्वायर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स है उनकी मल्टीप्लाई कर दी, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ, और ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी आपको ये पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। सो 1 बाय में आपके पास क्या आ गया? साइन थीटा बाय में कोस थीटा। बट अभी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता, ये अभी आप कैसे निकालोगे? अभी देखो गिवन है जो आपके पास, गिवन आपको ये वैल्यू निकाल के देगा। आपके पास गिवन क्या था? साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल है? √2 के इक्वल। ये आपको गिवन था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2। तो हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो बच्चे, इस साइड भी स्क्वेयर कर रहे हैं आपका, और यहां भी स्क्वेयर कर रहे हैं। तो इसका स्क्वेयर ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? स्क्वेयर अगर आप ओपन करते हो तो आपके पास रहेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्या रहेगा आपके पास? 2। अब ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, स्क्वायर फॉर्मूला में पढ़ा है हमने, प्लस में 2 आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या आएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू 2। सो 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा, 1 यहाँ पे किसका है? प्लस का, ट्रांसपोज करेंगे किसका होएगा? माइनस का। तो आपके पास यहां रहेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, 2 माइनस 1 क्या रहेगा? 1। और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा? डिवाइड करेगा आपके पास। तो आपने क्या किया? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली? 1/2। यहां पे पुट करो भी, यहां जैसे ही आप पुट करोगे तो 1/2, तो 2 जो है यहाँ पे 1/2 जो है मल्टीप्लाई करेगा, बट इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। क्या रहेगा आपके पास? 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है ना? अगेन मैं बता रहा हूं, सुन लो भी ध्यान से। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 आपको दिया हुआ है। देन tan थीटा प्लस कोट थीटा आपको निकालना है बच्चे। सो tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan को मैंने क्या लिख दिया? साइन बाय कोस, कोट को मैंने क्या लिख दिया? कोस बाय साइन। उसके बाद एलसीएम लेके आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म बन गई है ना। बट यहाँ पे अभी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता। अभी यहाँ आपको ये गिवन था, तो गिवन था तो आपने क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। तो यहां से आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1/2। ये वैल्यू बस आपने यहां पुट कर दी, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया? 2। यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इफ 5 tan थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? अभी 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12 इस साइड माइनस का है, तो आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आपके पास जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 12/5। 12/5। देखो tan की वैल्यू 12/5 हमें नहीं पता कि थीटा हमारे पास क्या रहेगा। तो इस केस के अंदर ये आपको साइज निकालनी पड़ेगी। थीटा ये फिक्स कर रहा है एक प्लेस के ऊपर, बार बार चेंज नहीं करेगा। तो अभी आप ये देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है? 12/5। और tan क्या होता है? tan होता है P/B। P/B। तो आपके पास P जो है वो क्या आ जाएगा? 12, और बेस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 5। तो H हम निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन आपके पास क्या होता है? P/H। H अभी किससे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि आपके पास क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H आपके पास H² इज इक्वल टू
पी क्या है 12, सो 12 स्क्वायर, बी क्या है 5 स्क्वायर, तो ये बनेगा 144 प्लस में 25 क्या आ जाएगा 169, बट ये था एच स्क्वायर, बट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की, स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा रूट, आप सभी को पता है 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास क्या होता है 13। अभी आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, पी बाय एच, तो बताओ परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 12, पी क्या था 12 और हाइपो आपने निकाल लिया जो क्या आया 13, तो साइन थीटा आपके पास क्या रहेगा 12/13, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, अभी साइन √3/2 कितने पे होता है 60 पे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा 60, अल्फा क्या आ चुका 60, एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, अब ये देखो tan लिखा हुआ है ना, tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan 1/√3 कितने पे होता है 60 पे, तो यहाँ पे आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 30, tan 1/√3 कितने पे होता है 30 पे, सॉरी tan 1/√3 कितने पे रहता है 30 पे, तो आपके पास बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 30। अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कोस, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, सो कोस अल्फा क्या है 60 माइनस 30, तो ये आपके पास कोस 30, कोस 30, तो कोस 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30, सो कोस 60 कोस 30 आपके पास क्या होता है √3/2, √3/2, so option A is correct. Yes, now come to the question number 6, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta is equal to 2, then find the value of sin cube theta plus cos cube theta। देखो जी वैसे अगर मैं बात करूं ना तो मेरे को पता लग गया कि थीटा वैसे क्या है, यहाँ पे देखो tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, थीटा तो ये क्या रख रहा है सेम रख रहा है ना, तो tan 45 क्या होता है 1, कोट 45 भी क्या होता है 1, सो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो आप डायरेक्ट यहां भी पुट कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो ऐसी कोई वैल्यू अगर आ जाती जो सम करने पे नहीं बन रही, जिससे आपको ये पता नहीं लग रहा कि थीटा क्या हो सकता है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, या फिर ये वाला सम भी आप इसी टाइप से कर सकते हो, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है, तो हम क्या करते हैं tan थीटा की एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो वो आपके पास कैसे निकलेगी tan थीटा, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल होता है कोट टेन का, इज इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा 2, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लू तो एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है tan थीटा, और ये आपके पास क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इक्वल में आपके पास क्या आएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ओके, नाउ tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस में आपके पास क्या आ रहा है 1 दैट इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे आप इसको स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, आप इसके रूट निकाल सकते हो, या फिर यहां पे आपके पास होल स्क्वायर भी बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप यहां पे स्प्लिटिंग कर सकते हो, फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है आपके जो जो हम जीरोस निकालते हैं, तो यहां से यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं लिख देता हूं tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ पे जो tan थीटा की जो वैल्यू है ना tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई 1, अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो tan 1 कितने पे होता है 45 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आपके पास आ चुका, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी 45। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये आपको फाइंड करना है, अभी थीटा ही पता लग गया, अभी हमें साइन 45 लिख दो, साइन 45 का क्यूब प्लस कोस 45 का क्यूब, अभी ये बताओ साइन 45 आपके पास क्या होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब प्लस कोस 45 भी क्या होता है 1/√2 का क्यूब, ठीक है, अभी यहां 1 का क्यूब क्या रहता है 1, √2 का जब आप क्यूब करोगे ना
तो रूट टू को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज करो रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, तो रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू क्या बनेगा 2, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 और रूट टू एक यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है ना? रूट रूट टू को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या बनेगा 2 रूट टू। सेम एज इट इज ये भी क्या आ जाएगा 1 बाय में 2 रूट टू। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया 2 रूट टू। 2 रूट टू अगर एलसीएम आ रहा है तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 बाय में 2 रूट 2। 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय रूट 1 बाय रूट 2। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या रहेगी 1 बाय रूट 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है इवेल्युएट cos 45 प्लस साइन 60 डिवाइड बाय में सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। अभी cos 45 क्या होता है? cos 45 आपके पास होता है 1 बाय में रूट 2 1 बाय रूट 2 प्लस साइन 60 आपके पास क्या होता है साइन 60 होता है रूट 3 बाय 2। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सीकेंट 30 क्या होता है? सपोज करो आपको सीकेंट 30 नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos 30 क्या होता है। cos 30 आपके पास होता है रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2। तो सीकेंट 30 उसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 2 बाय रूट 3 2 बाय रूट 3 प्लस कोसिकेंट 30 साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2। तो कोसिकेंट 30 क्या होगा 2 बाय 1। तो इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ओके अभी यहां पे एलसीएम लो, ये आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 रूट 2 2 रूट 2 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो क्या आ रहा है 2 प्लस में रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे भी एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा रूट 3। अभी 2 प्लस में 2 के साथ अभी कौन मल्टीप्लाई करेगा रूट 3। ओके एलसीएम लेना तो सभी को आता है ना अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें सो 2 प्लस ये आएगा 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 6 बाय में आपके पास क्या आ रहा है 2 रूट 2। ओके फिर ये जो नंबर है ना ये मल्टीप्लाई करेगा, जो डिवाइड में आ रहा है ये मल्टीप्लाई होएगा ऊपर आके, बट इस नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। सो रूट थ्री बाय में आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 2 रूट 3 2 प्लस 2 रूट 3। अब इसको करो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 रूट 3 प्लस में आपके पास क्या आएगा रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा रूट 18 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूट 18 बाय में आपके पास क्या आएगा अभी 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2 प्लस की अगर हम बात करें तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 रूट 3 के साथ तो ये आपके पास क्या रहेगा 6 रूट 6 सॉरी 4 रूट 6 क्या रहेगा 4 रूट 6 आएगा आपके पास यहां से। ठीक है इतना करने के बाद अभी आपको करना है इसका अभी आपको करना है इस नंबर का रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म है ना सेम टर्म से मल्टीप्लाई सेम टर्म से डिवाइड, बट जो साइन है वो क्या करोगे चेंज। जैसे 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 6 जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, देखो यहां पे प्लस था तो मैंने क्या कर दिया माइनस 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 6 से क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, और 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 6 के साथ क्या कर रहे हो डिवाइड। ओके उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बच्चे, ये आपको करना है डू योर सेल्फ। इसके बाद जो है डू योर सेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। बहुत इजी है। तो आपको यहां पे गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर बनेगा तो ये आपके पास क्या आएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट होएगा तो आपके पास क्या रहेगा 3। अब ये तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1। सो 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 3। तो 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा 1 यहाँ पे किसका था प्लस का, तो आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा आपके पास माइनस का।
तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 2। बट अभी आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की। तो आपके पास जो 2 है वो साइन थीटा कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कोट ए। कहता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना आपके पास, उन सभी को कोट ए की फॉर्म में लिखो। किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की फॉर्म में। ध्यान से देखना, एक सम अगर आपके समझ आ जाता है तो आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी एक पर्टिकुलर रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो, एक पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी ये देखो, जितने भी मींस कोट को छोड़ के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, 5 है ना। तो उन सभी को कोट की फॉर्म में लिखना है आपको। सम समझ आना चाहिए, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कोट ए। तो सबसे पहले ये बताओ कि कोट की अगर मैं बात करूं तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, tan ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट ए। देखो मैंने tan को कोट की फॉर्म में लिख दिया, एक तो आपके पास हो चुका, बॉक्स बनाते ना जो हो जाए। ओके, tan आपके पास हो चुका। अभी उसके बाद आप ये देखो, आपको कोट की फॉर्म में लिखने हैं सारे। अभी आप ये देखो कि कोट जो है वो स्क्वायर फॉर्मूला में किसके साथ रहता है, कोसिकेंट के साथ। तो इसके बाद आप कोसिकेंट निकाल सकते हो, वो स्क्वायर फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, यानी यस और नो, यही होता है ना। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने स्क्वायर फॉर्मूला लिख दिया। अभी कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो कोसिकेंट स्क्वायर है, स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो आ जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास कोसिकेंट भी आ गया। अभी दो फंक्शन आपने निकाल दिए। अभी जैसे ही कोसिकेंट आया, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए, लिख सकते हैं ना। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए। तो जैसे ही आपने कोसिकेंट निकाल लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो कोसिकेंट ए आपके पास क्या है, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका रेसिप्रोकल कर दो बच्चे, क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, साइन। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन। देखो 3 जो फंक्शन है वो बहुत इजी आ जाएंगे। पहला तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। सेकंड आपको ये देखना है कि वो स्क्वायर फॉर्मूला किसके साथ बना रहा है। तो वो आप मींस आप जो स्क्वायर फॉर्मूला जिसके साथ बना रहा है वो फंक्शन निकाल दोगे, फिर उसका एक रेसिप्रोकल भी तो रहेगा, फिर आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो आपके पास 3 फंक्शन बहुत इजी आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे फोर्थ आप कैसे निकालोगे। देखो फोर्थ निकालने के लिए पता है आपको कैसे सोचना है। अभी आपको ये देखना है कि अपने सबसे पहला फंक्शन क्या निकाला है, रेसिप्रोकल वाला, है ना। ये क्या है, tan। ये देखो tan है ना। अभी आप क्या करो, tan स्क्वायर फॉर्मूला में किसके साथ रहता है वो फॉर्मूला लिख दो। tan, देखो जो आप सबसे पहले जो आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, tan का स्क्वायर फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है आपके पास, ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब एक बात और भी मैं आपको बताऊं, देखो जो दो फंक्शन रहते हैं ना, सीकेंट और कोस, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर एक फंक्शन आप निकाल लेते हो तो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों फंक्शन आ जाएंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये आपके पास है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan के प्लेस पे मैं क्या पुट कर देता हूं, 1 बाय कोट, क्योंकि मेरे को कोट की फॉर्म में लिखना है, 1 बाय कोट ए। तो देखो tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोट स्क्वायर ए, 1 बाय कोट स्क्वायर ए। अभी यहां पे आप लिखो सीकेंट स्क्वायर ए। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, और ये आपके पास क्या रहेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। बट आपको क्या निकालना है, सीकेंट ए। सीकेंट ए अगर निकालना है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे क्या बनेगा, रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में क्या आ जाएगा,
कोट स्क्वायर ए। अभी यहां आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर क्या लगा दो, रूट। न्यूमिनेटर में आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, प्लस में क्या आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में भी रूट अलग से लगा दो तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो आपके पास यहां पे रहेगा सीकेंट ए इज इक्वल टू रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखो न्यूमिनेटर वाले को कैंसिल आउट मत कर देना, वो होल स्क्वायर नहीं है। अगर कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर होता ना तो अपन कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ पे ये क्या है, मोनोमियल मीन सिंगल टर्म है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, कोट ए। तो ये आपका आ गया बच्चे सीकेंट, एक फंक्शन आ गया। सीकेंट किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने, कोट की फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया था सीकेंट, अभी क्या रह गया, कोस। कोस सीकेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल। कोस सीकेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल। मीन आप इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, जो आपके पास सीकेंट का जो फंक्शन आया ना कोट की फॉर्म में, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आपके पास क्या आएगा, कोट ए डिवाइड बाय में रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यहां पे भी बॉक्स बना दो तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके निकल गए। अगेन मैं बता रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए देख लो। कोट ए को राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कोट ए। तो सबसे पहले क्या निकाल दिया, 10। ओके, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना कोट। उसके बाद ये देखना कोट स्क्वायर फॉर्मूला में किसके साथ रहता है, कोसिकेंट के साथ। वो स्क्वायर फॉर्मूला लिखा, उसके बाद कोसिकेंट निकाल दिया कोट की फॉर्म में। जैसे ही कोसिकेंट आया तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया मेरे पास, साइन। अभी फोर्थ और फिफ्थ जो रहते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मींस अगर आप फोर्थ निकाल लेते हो तो उसका रेसिप्रोकल करके आप फिफ्थ भी निकाल लोगे। तो आपको ये देखना, सबसे पहले आपने क्या निकाला था, 10। तो tan का स्क्वायर फॉर्मूला आपको यहाँ पे राइट कर देना है। tan का स्क्वायर फॉर्मूला राइट किया, अभी tan के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 1 बाय कोट स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां आ जाएगी। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस ए की वैल्यू आएगी। Yes, now come to question number 10. If sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to root 3 by 2 एंड a प्लस बी जो है ना वो 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है, 90 के इक्वल हो सकता है। ओके, एंड a ग्रेटर देन b, जो a है वो b से क्या है, ग्रेटर है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। तो आपको a और b एंगल निकालना है। देखो आपको यहाँ पे गिवन है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है ना, तो आप ये देखो उसकी साइन। अभी देखो यहां पे अगर साइन है ना, यहां अगर साइन है तो आपको ये देखना है कि 1 साइन 1 कितने पे होता है, साइन 1 कितने पे होता है, 90 पे। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, साइन 90, साइन 90, बिकॉज साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। अभी साइन से साइन क्या कर दोगे, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। आपने इसको क्या कॉल किया, इक्वेशन नंबर 1। देन आपके पास है कोस a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। तो कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। देखो सामने कोस है ना, तो आपको ये देखना है रूट 3 बाय 2 कोस किस एंगल पे रहता है आपके पास, तो ये आपके पास कोस 30 पे। कितने पे होता है, कोस 30 आपका क्या होता है, रूट 3 बाय 2। तो कोस से कोस क्या कर दोगे, कैंसिल आउट। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसके कोफिशिएंट सेम है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करोगे तो आपके पास b एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देखो जब भी हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। a प्लस a क्या आ जाएगा, 2a, 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120। तो a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड। तो 120 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो एंगल ए आपके पास क्या आ जाएगा, 60। अभी आपको निकालना है एंगल बी, इसको पुट कर दो 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, 90। तो a के प्लेस पे क्या रखोगे, 60। तो 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा,
90 माइनस 60, एंगल बी आपके पास क्या रहेगा 30 डिग्री। तो ए और बी एंगल आपको निकालना था, वो आपने निकाल लिए। ये ध्यान रखना भी यहाँ पे साइन दिया हो तो साइन ही चेक करना है कि 1 किस पे होता है। यहाँ पे कोस है तो कोस चेक करना है कि कोस रूट 3/2 किस एंगल पे होता है आपके पास। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे। एंड बीसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बीसी आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। बीसी एक साइड तो आपको फिक्स दे दी, फिर ये आपको क्या कह रहा है, AC माइनस ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो AC माइनस ए बी मीन्स आपको ये पास हाइपो का डिफरेंस दे रहा है परपेंडिकुलर के साथ, कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड साइन ए, कोस ए एंड टेन ए। तो ये वैल्यूज निकालनी है। देखो ये वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपके पास 3 की 3 साइड्स आ जाती हैं। अभी बीसी आपको कितना दे रखा है 12। यहां हम लोग क्या करेंगे, ए बी को आप लेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूं, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। मैंने ए बी को क्या लेट कर लिया एक बार के लिए, एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया, ठीक है। ए बी, अभी आपको यहाँ पे क्या गिवन था, आपको गिवन था ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या था 8। ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 8। ए बी को आपने क्या लेट कर लिया, तो यहां से क्या क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 प्लस एक्स। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे ये रिलेशन आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो दोनों साइड आपको फिक्स नहीं दे रखी, दो साइड्स का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो ए बी मैंने एक्स लेट किया, तो ए बी के प्लेस पे अगर एक्स पुट करता हूं तो ए सी आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस एक्स। ए सी आपके पास क्या आएगा 8 प्लस एक्स। अभी यहां पे यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल के अंदर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा, एसी का स्क्वायर, एसी को लिख दो चलो एक बार, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी को मैं क्या लिख दूंगा, 8 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा आपके पास, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मीन्स क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, और बीसी का स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या रहेगा 144। क्या रहेगा आपके पास 144। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास ये आएगा 16x इज इक्वल टू 144 माइनस 64। सो 16x इज इक्वल टू 144 में से अगर आप 64 को माइनस करते हो तो आपके पास यहां पे क्या आएगा 80। क्या आएगा 80, ठीक है। अभी वैल्यू x की निकालनी है। 80 को जब आप डिवाइड करोगे 16 के साथ तो आपका जो x है वो क्या आ जाएगा 5। x आपके पास क्या आ जाएगा 5। मींस ए बी आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी आपने क्या लेट किया था x, तो ए बी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं AC की, तो AC क्या था 8 प्लस एक्स, सो 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आ गया ना। अभी आपको क्या निकालना था, साइन ए। साइन ए, बताओ भी साइन क्या होता है, P बाई एच। साइन क्या होता है P बाई एच। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना, साइन ए का मतलब पता है क्या है बच्चे, साइन ए का मतलब है कि थीटा किस पे रख रहा है, ए पे। यहाँ पे थीटा किस पे रख रहा है, ए पे। अगर थीटा ए पे है, थीटा इज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपो, तो ए बी आपका क्या बनेगा बेस, और बीसी क्या बनेगा परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर क्या रहेगा 12। तो ये क्या आ जाएगा 12 बाई, और आपके पास AC क्या है 13, ठीक है। फिर आपके पास है कोस ए। कोस ए, कोस क्या होता है B बाई एच। इस बार भी थीटा किस पे रख रहा है, ए पे, तो ए बी क्या बनेगा बेस। तो ए बी आपके पास क्या आया अभी 5, तो यह क्या आ जाएगा 5/13। 5/13। देन tan ए आपको निकालना है, tan ए। फिर बच्चे अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे रोंग कर दिया, ये कोस सी निकालने के लिए बोल रहा है, कोस सी। देखो कोस सी, कोस क्या होता है B बाई एच। अगर एंगल ये सी पे रख रहा है ना, तो बेस आपका क्या बनेगा BC। बेस आपका क्या बनेगा BC। देखो एंगल इस बार उसने सी पे रखा है, तो बेस क्या बनेगा BC। तो ये 12 है आपके पास। आप इसको सही कर लेना थोड़ा, चलो मैं कर ही देता।
देखो यहाँ पे कोस सी आपको निकालना था, कोस सी क्या होएगा, बी बाय एच। थीटा अगर सी पे रख रहा है तो बी सी आपका क्या बनेगा, बेस। तो ये आपके पास आएगा 12 बाय में 13, 12 बाय 13। टेन ए, टेन क्या होता है, पी बाय बी। अभी थीटा किस पे रख रहा है, ए पे। थीटा अगर ए पे रख रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होएगा, बी सी। तो ये आ जाएगा 12 बाय में, और ए बी आपका क्या रहेगा, बेस। तो 12 बाय में 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। एक आपका सम है ऐसा एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज का, जिसमें आपको दो साइड का सम गिवन है, वहां पे आपको टू साइड का सम गिवन है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सम भी दिया जा सकता है। मींस सम किस टाइप का रहेगा कि एक साइड तो आपको फिक्स दे देगा, अदर टू साइड का या तो सम दे सकता है, या आपको क्या दे सकता है, डिफरेंस दे सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंड थीटा के इक्वल इसको लेके आना है। सबसे पहले हम यहाँ पे उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको सोल्व करना शुरू करेंगे बच्चे, ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख नहीं रहा, सीधा यहीं से उठा के कर रहा हूं। साइन थीटा को मैं एस लिखूंगा, कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, सी। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। सो साइन बाय कोस डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। साइन बाय कोस। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन बाय कोस, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन, और आपके पास ये क्या रहेगा, साइन माइनस कोस। प्लस ये आपके पास क्या है, कोस बाय साइन, और डिनोमिनेटर का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, सी। तो ये रहेगा सी माइनस कोस माइनस साइन। ओके। अब यहां देखो ए बाय बी डिवाइड कर रहा है सी बाय डी के साथ, सपोज करो। तो आपके पास क्या होगा, ये न्यूमिनेटर जो है ना वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा, बट उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होएगा तो ये एस जो है इस एस के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो साइन मल्टीप्लाई साइन आपके पास क्या रहेगा, साइन स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एस स्क्वायर डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, अभी सी मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, साइन माइनस सी के साथ। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस। अभी यहां भी आपके पास क्या आएगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके न्यूमिनेटर के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो सी मल्टीप्लाई सी आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, अभी एस मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, सी माइनस एस के साथ। ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है। इतना करने के बाद अभी आप क्या करोगे, अभी यहां आपके पास कुछ कॉमन आता नहीं दिख रहा है ना। देखो साइन कोस में सम भी कन्वर्ट हो गया। अभी आपको यहां से कॉमन लेना है। कॉमन आप कैसे लोगे, ध्यान दो। अभी अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये साइन किसका है, प्लस का, ये कोस किसका है, माइनस का, और ये कोस किसका है, प्लस का, और ये साइन किसका है, माइनस का। देखो या तो ये साइन किसका बन जाता, प्लस का, और ये कोस किसका बन जाता, माइनस का। तो आप साइन माइनस कोस यहां से क्या ले सकते थे, कॉमन। बट अभी तो कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो इस टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा मैं। माइनस में जैसे ही कॉमन निकालूंगा ना, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो आपके पास ये कैसे लिखा जाएगा, मैं अभी कंप्लीट लिख रहा हूं बच्चे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस अगर बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। तो ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे भी। ये आपके पास क्या रहेगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या आएगा। ये देखो साइन यहाँ पे माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का। साइन चेंज होएगा, बट मैं साइन को अभी कहां लिख रहा हूं, आगे लिख रहा हूं। कोस किसका था, प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अभी यहां देखो, अभी यहां डिनोमिनेटर में अभी आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपके पास क्या आ गया, कॉमन। अभी कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे अंदर क्या बचा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आएगा आपके पास,
कोस थीटा माइनस ये क्या रहेगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपके पास क्या आएगा साइन थीटा। ये आ चुका आपके पास। नाउ 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। अभी यहां एल्सियम लेते हैं अपन। एल्सियम बताओ क्या आ जाएगा, इसका एल्सियम आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। एल्सियम क्या आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और ये कोस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। अभी आपको ये याद रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं फॉर्मूला आपका क्या रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा के लिए। तो ए का काम कौन करेगा साइन थीटा, बी का काम कौन करेगा कोस थीटा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला यहां पे लिख दो। अभी ये क्या बनेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन कोस थीटा, प्लस में साइन कोस थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखो यहां है आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इस साइड भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इससे क्या होगा कैंसिल आउट। तो आपके पास अभी क्या बचेगा, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा डिवाइड में आपके पास क्या बचा हुआ है डिवाइड में आपके पास है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या है साइन थीटा, और ये क्या है कोस थीटा। अभी इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड कर रहा है साइन थीटा कोस थीटा के साथ, तो 1 डिवाइड करेगा किसके साथ साइन थीटा कोस थीटा प्लस, और आपके पास साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड करेगा किसके साथ साइन थीटा कोस थीटा के साथ। अब ये तो 1/कोस थीटा आपके पास क्या होता है कोसिकेंड थीटा, और 1/कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सीकेंड थीटा, और ये क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या आएगा 1, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। यही तो हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो अगेन एक बार आप इस सम को देख लो, आपको ये प्रूव करना था। देखो यही तो प्रूव में है, आगे पीछे लिखा हुआ कोई मैटर नहीं है, बट यही आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे सम को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया। कोस में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर है हमारे पास ये दो, इन दोनों का अपन ने क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद देखो यहां से आपको एक बात समझनी है, यहां से बच्चे इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा अभी आपके पास। कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगा इसके साइन चेंज करूंगा, साइन चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा माइनस यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो साइन माइनस का था तो किसका हो गया अभी प्लस का, है ना, और कोस प्लस का था तो किसका हो गया अभी माइनस का, और एक माइनस बार आएगा तो इस प्लस को ये क्या बना देगा देखो माइनस, प्लस को क्या बना दिया माइनस। अभी यहां से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया 1/, तो आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अभी यहां पे फिर से आपने एलसीएम लिया तो अभी फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यूज करते ही आपके पास क्या हो जाएगा साइन माइनस कोस से साइन माइनस क्या
साइन माइनस कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो सम है वो आपके पास क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बाय में साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास क्या बनेगा बच्चे, 1। अभी 1 को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा को भी साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड किया, तो आपको जो चाहिए राइट हैंड साइड में वही आपको मिलेगा अभी यहाँ पे। यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए मल्टीप्लाई 1 प्लस टैन ए प्लस सिकेंट ए इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1 प्लस कोट ए, तो कोट के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या रख देता हूं, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस माइनस कोसिकेंट को हम क्या लिख देते हैं बच्चे, 1 बाय में साइन, ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन और कोस में सम को कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास 1 प्लस टैन ए को हम क्या लिख देते हैं, साइन बाय कोस, और सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस। ठीक है, कोट को हमने साइन बाय कोस लिखा, कोसिकेंट को हमने 1 बाय साइन लिखा, रेसिप्रोकल होता है ना, पूरे सम को साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टैन को हमने क्या लिखा, साइन बाय कोस, और सिकेंट को क्या लिख रहे हैं, 1 बाय कोस। अभी यहाँ पे ये बताओ एलसीएम क्या आ रहा है इस केस के अंदर, यहाँ पे आपका एलसीएम आ रहा है साइन, तो ये क्या होगा, साइन प्लस कोस माइनस 1, और यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ रहा है, कोस, और ये क्या बचेगा, कोस प्लस में साइन प्लस 1 आ गया ना। अभी यहां आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन प्लस कोस माइनस 1 मल्टीप्लाई, साइन को पहले लिख देता हूं, देखो सी प्लस एस है, एस प्लस सी भी मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइन प्लस कोस प्लस 1, और बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन किससे मल्टीप्लाई करेगा, कोस के साथ। अभी यहां देखो आप लोग, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहाँ पे, ये जैसे आपके पास क्या है, ए माइनस ये क्या है, बी, ये क्या है, ए और ये क्या है, बी, सो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बन रहा है, यानी ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन प्लस में कोस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई कोस, बाय में आपके पास क्या आएगा, साइन मल्टीप्लाई कोस, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1, और बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1, प्लस में ये आएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस 1, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये 1 प्लस का और ये 1 किसका है, माइनस का, क्या हुआ, कैंसिल आउट। अभी आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा कोस थीटा, तो ये भी आप तो कैंसिल आउट कर सकते हो ना, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, तो 2 ही तो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, तो ये आपका क्या आ चुका, प्रूव हो चुका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं बच्चे, प्रूव वाले जो सम है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 3 मार्क्स में इस टाइप का सम आपके पास आएगा। और ये भी बता दूं, जो एनसीईआरटी के 8.3 एक्सरसाइज के जो लास्ट के 10 पार्ट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी, आपको सारे पार्ट करने हैं, मैं यहाँ पे सारे पार्ट कवर नहीं करवा रहा वो, बट आपको जितने भी पार्ट है वो अच्छे से कवर करने हैं, और 2 या 3 एग्जाम्पल भी है आपके पास, वो भी आपको करने हैं। अभी यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, कोट ए के इक्वल करना है। तो यहाँ देखो, देखो ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। पहले ये बताओ न्यूमिनेटर में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे को न्यूमिनेटर में से ना कोस थीटा कॉमन आता लग रहा है, कोस थीटा, तो एक काम करते हैं, कोस थीटा आप अगर कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन ही बचेगा ना, कोस थीटा आपने क्या ले लिया कॉमन, तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, साइन,
ये कॉमन क्या आ रहा है, साइन, साइन थीटा जैसे ही कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहां से आप ये चीज देखो, कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, बट इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बट कैंसिल आउट कैसे करोगे, वो भी आप ऐसे करोगे कि कोस थीटा मल्टीप्लाई, अभी 2 × कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो कोस 2 × कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 × कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा आपके पास 1, बाय में आपके पास क्या रहेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये आएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आया है 1, और बाय में आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर आपके पास है यहां पे कोस थीटा, देखना 2 - 1, 2 - 1 क्या बचेगा 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, और नंबर डिवाइड्स कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा, और यही आपकी क्या है बच्चे, राइट हैंड साइड, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया था एनसीईआरटी का, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहां से उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे सम को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, देखो 80 to 90% सम में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, जो सम है साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसका क्या लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सम तो ऑलरेडी साइन और कोस में ही है ना, सम साइन और कोस में है, तो अभी आप क्या करोगे, क्या आप एलसीएम ले सकते हो, नो, पूरे के डिनोमिनेटर में है, आप एलसीएम भी नहीं ले सकते, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सीकेंट और टैन आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, तो एक ऐसे नंबर से, एक ऐसे मींस फंक्शन से डिवाइड करेंगे जो इस सम को सीकेंट और टैन में कन्वर्ट कर दे, सीकेंट और टैन में कन्वर्ट करे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं कोस थीटा के साथ सभी को, मींस हर एक टर्म डिवाइड करेगी, डिवाइड बाय कोस थीटा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, कोस थीटा से। देखना मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा बच्चे, सीधा ही दिखा रहा हूं, देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा, माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा क्या आएगा 1, प्लस 1/कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा क्या आएगा 1, देन -1/कोस थीटा आपके पास क्या आएगा, सीकेंट थीटा। मींस हम हर एक टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड की हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे किसके साथ, कोस थीटा के साथ, तो ये आपका सम यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बनने के बाद आपको क्या करना है, देखो अभी ये आपके पास देखो बाय में है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग यहां से, इसको ऐसे लिखते हैं कि tan थीटा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1, मीन्स माइनस को मैं सबसे बाद में लिख रहा हूँ, सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1, यहाँ पे भी 1 को मैंने क्या लिखा, लास्ट में लिख दिया आपके पास। अभी हम क्या करेंगे यहां से, देखो ध्यान से, tan थीटा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस, अब ये जो 1 है ना, 1 के प्लेस पे मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, जो आपके पास स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, tan और सेकेंड की फॉर्म में,
टैन और सीकेंट के फॉर्म में आपके पास स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, क्या लिख सकते हो आप, सीकेंट स्क्वायर, आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहता है ना, तो टेन का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बना था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। तो 1 के प्लेस पे आपने वो पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आपके पास है, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, प्लस में आपके पास क्या है 1, प्लस आपके पास क्या है 1। देन अभी आपके पास क्या रहेगा देख लो, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, एक ही बात है, वो चेंज ना भी करोगे तो भी चलेगा, माइनस, अब यहाँ देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो ये मैं लिख रहा हूं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या है, डिवाइड में आपके पास है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, प्लस में आपके पास क्या है 1, इज इक्वल में अभी क्या रहेगा, अभी देखो न्यूमिनेटर में ना आपके पास टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स कौन सी हैं, एक तो ये टर्म है आपके पास, और एक कंप्लीट ये वाली टर्म है आपके पास, ये टर्म है ना, एक ये टर्म आपके पास, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये कॉमन ले लो बच्चे, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो कॉमन के बाद क्या, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो यहां तो क्या बचेगा 1, माइनस माइनस यहां से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ब्रैकेट मत, आपको ब्रैकेट यहां पे लगानी है, क्यों, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो साइन क्या करेगा, चेंज, साइन क्या करेगा, चेंज। तो आपके पास ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, प्लस में क्या आएगा 1, फिर आपके पास ये क्या रहेगा, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, यह आ जाएगा 1 माइनस क्या आएगा, सीकेंट थीटा, और टेन आपके पास माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये जो आपके पास दोनों टर्म मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल सेम है, देखो टेन प्लस का है, यहाँ भी टेन प्लस का है, सीकेंट माइनस का है, ये भी सीकेंट माइनस का, और ये भी 1 प्लस का, और ये भी 1 प्लस का है, तो ये जो टर्म्स हैं ये आपके पास क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपके पास बचा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, क्या बचा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अभी किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया कि ये हमने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, तो वो हमने इसका यूज किया है, जो आपके पास फॉर्मूला है ना, कौन सा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीकेंट थीटा प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास टेन थीटा, इक्वल में क्या आ जाएगा 1 बाय में सीकेंट थीटा माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। देखो मैंने यही तो किया था, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने क्या लिखा था, 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपके पास टेन थीटा है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा रोंग लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन।
प्रूव दैट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर रूट एम एन। तो यहां आप लिखोगे tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, कोलिट इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर आप लिखोगे यहां पे tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, कोलिट इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या करोगे, आपको चाहिए एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड देन सब्ट्रैक्ट, स्क्वेयरिंग एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू, इक्वेशन टू फ्रॉम वन, वन में से टू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे यहां पे, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट, देखो दोनों साइड स्क्वेयर भी करना है। देखो अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट में से राइट। स्क्वेयरिंग करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे tan थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वेयर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल में क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। ऐसे बोला है ना, स्क्वेयरिंग भी किया, देन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर चाहिए ना। तो स्क्वेयरिंग के साथ फिर मीन स्क्वेयरिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे होल स्क्वेयर ओपन कर दो, क्या बनेगा, tan स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा माइनस, अभी यहां पे आपके पास क्या बनेगा, tan स्क्वेयर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 tan साइन थीटा इज इक्वल में क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। तो ये आपके पास बचेगा टी स्क्वेयर प्लस में tan स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। अभी माइनस है ना बाहर, तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन क्या करेगा, चेंज, माइनस टी स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर माइनस 2 टेंजेंट मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल में क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस क्या आ जाएगा, एन स्क्वेयर। अब यहां देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो ये कट हो रहा है, अभी हो रहा है ना कट। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर भी कट हो रहा है, टेन स्क्वेयर थीटा टेन स्क्वेयर थीटा, करो भी कैंसिल आउट, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है। नो नो नो, ये तो सारा ही कैंसिल आउट हो गया फिर। नो, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, देखो हाँ बाकी कैंसिल आउट हो रहा है। ये आपके पास प्लस का आएगा ना, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर रहा है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट नहीं होएगा। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल आउट नहीं होएगा। 2ts, तो ये आपके पास रहेगा प्लस में 2 प्लस 2ts प्लस 2ts, तो क्या बनेगा, 4 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, कोलिट इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने क्या कॉल किया, इक्वेशन नंबर 3। अभी आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा की, tan थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा की। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या है इक्वेशन, इक्वेशन थी tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेगी ना, क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई n आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे tan को मैं क्या लिख देता हूं, tan को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन बाय कोस, tan को आप लिख सकते हो साइन बाय कोस। यहाँ मीन्स एक काम करो, पहले यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब ये क्या आ जाएगा, tan थीटा का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा, mn।
ठीक है। अभी tan को आप क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा mn, इक्वल में आपके पास क्या आएगा mn। अभी यहां से आप एलसीएम ले सकते हो या फिर आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन हम यहाँ पे क्या लेंगे, आप कॉमन ले सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 में कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 1, 1 में कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 1, दैट इज इक्वल टू mn। ये किसके इक्वल आ गया आपके पास mn के इक्वल आ गया। फिर आपके पास यहां से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या एलसीएम आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा mn, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप ये बताओ ये आपके पास क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ये भी, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा mn। तो साइन स्क्वायर थीटा, अभी साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा mn। देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा, स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा रूट, ये क्या आ जाएगा रूट mn, रूट mn। अभी यहां देखो आपके पास tan थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा की तो वैल्यू चाहिए थी, इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 3, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या है इक्वेशन 3 जहां पे आपके पास tan थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा है वहां पे क्या पुट करेंगे, सो 4 मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा की जगह पे पुट करेंगे रूट mn। ये तो आपको चाहिए था, यही क्या करना था प्रूव करना था हमें, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, सबसे पहले 2 इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशनों को हमने क्या किया स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हम यहां से बना सके, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम बात करें फिर आपके पास ये वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा। देन हमने यहां से क्या लिया साइन स्क्वायर थीटा क्या ले लिया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन ले तो आपके पास क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mn। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग, स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे क्या बनेगा रूट, तो यही तो वैल्यू आपको चाहिए थी, पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो जो आपको प्रूव करना है जो आपको शो करना है वो आपके पास आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कोस थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा आपको गिवन है, देन शो दैट, तो आपको शो करना है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा आपके पास रहेगा। तो एक काम ये कर लेते हैं पहले, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल किसके है रूट 2 कोस थीटा के इक्वल है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं देखो ये मेरे को गिवन है तो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया स्क्वायर, बोथ साइड क्या किया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या आएगा रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 और कोस का करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ये आपके पास क्या बन गया अभी 1 बन गया, ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या बन गया कोस थीटा। अभी ये आपके पास क्या बन गया था 1, ध्यान दो बच्चे ये क्या बन गया था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इस 1 का मैंने ट्रांसपोज कर दिया, इस 1 का ट्रांसपोज आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। ये वैल्यू अभी आपको ध्यान में रखना है, इसको मैं कॉल कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, बट आपको क्या निकालना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस
साइन थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। कोस थीटा माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो √2 मल्टीप्लाई साइन थीटा के इक्वल आएगा। देखते हैं, स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा। एक ही बात है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा लिखो या कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिखो। ठीक है, अभी ये बताओ, ये आपके पास क्या है बच्चे, 1। ये तो क्या बन गया, 1 माइनस, अभी देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये आई है 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। बट इसको एक बार किसके अंदर रखोगे, ब्रैकेट के अंदर। कहां रखोगे इसको, ब्रैकेट के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, -2 कोस थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू आई आपके पास क्या आई है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इसको एक बार हम ब्रैकेट में रखेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये आपके पास आएगा, हाँ, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 1, प्लस में आपके पास क्या आएगा 1। तो 1 + 1 अभी क्या आ गया आपके पास 2, सो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अभी यहां मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, थोड़ा देख लेना। अभी यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये आपके पास स्क्वायर था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का आपने क्या लिया था, होल स्क्वायर। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, रूट। ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अभी 2 तो किस में रहेगा, रूट में, बट साइन के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या रहेगा, √2 साइन थीटा। यही तो आपको शो करना था, √2 साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको जो गिवन था, बोथ साइड्स होल स्क्वायर करके आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की। देन आपने क्या किया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन किया, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आपने जो निकाली थी यहाँ पे इक्वेशन 1 से, वो यहाँ पुट कर दी। जैसे ही आप पुट करोगे तो 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, रूट। तो आपके पास जो आपको चाहिए वो वैल्यू आपको मिलेगी। यस, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो बच्चे। अभी इस समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको साइन और कोस में ये सम कन्वर्ट नहीं करना बच्चे। क्यों, क्योंकि देखो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, होल स्क्वायर करोगे तो कैंसिल आउट होएगा। तो कोस और सिकेंट भी एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। पहले इनका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या रहेगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसिकेंट ए। देन कोस प्लस में सीकेंट का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए सीकेंट ए। ये आपके पास आ चुका। ओके, अभी आप ये देखो, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। मैं कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूं, 1/sin। जैसे ही मैं कोसिकेंट को 1/sin लिखूंगा तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मैं विदाउट लिखे ऐसे ही कर रहा हूं, कैंसिल आउट कर रहा हूं इसको। सेम एज इट इज, कोस और सीकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अभी यहां पे आप ये देखो कि साइन स्क्वायर ए, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को आगे लेके आ रहा हूं, प्लस में आपके पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए, और कैंसिल आउट करने के बाद यहां आपके पास क्या बच रहा है, 2। प्लस में आपके पास क्या आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में आपके पास क्या है, 2।
अब ये देख बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस, अभी कोसिकेंट स्क्वायर ए को, कोसिकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस में आपके पास क्या है 2, और सीकेंट स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, सीकेंट स्क्वायर का जो स्क्वायर फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस में आपके पास क्या आ रहा है बच्चे 2, प्लस में क्या आ रहा है 2, अभी प्लस करो भी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 5, 4 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो है बच्चे आपकी क्या राइट हैंड साइड, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। बहुत बार एग्जाम में ये सम पूछा गया है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्फा स्क्वायर एकेडमी। सो जितने भी सम बच्चे आपको करवाए हैं, इस सम के साथ साथ मैं एक बात और आपको बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के जितने भी सम है, स्पेशल वो जो 10 पार्ट है आपके पास एनसीईआरटी के, वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। एनसीईआरटी में से कुछ भी स्किप करके आपको छोड़ के नहीं जाना। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्फा स्क्वायर एकेडमी।